हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी से है ये। तो ऑलरेडी मैं 2 वीडियो इस चैप्टर से अपलोड कर चुका हूं। तो जो लोग बच्चे नए हैं और मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले बाकी की वीडियो देखें और फिर इस वीडियो को देखें ताकि आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आ जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इस वीडियो को। मेरा नाम है जयदीप और आप मेरे साथ स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हैं, केमिस्ट्री में। आपका स्वागत है। तो बच्चों ऑलरेडी हम ये सब कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड्स, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, कैनाल रेस, एटॉमिक मॉडल, कंक्लूजन उसके, रदरफोर्ड गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट, कंक्लूजन, लिमिटेशन, एटॉमिक नंबर, ठीक है, आइसोबार, आइसोटॉप्स, आइसोटॉन्स। चलिए फिर आता है बेटा जो हमारा जो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो देखो वेव क्या है। मैं सबसे पहले आपको वेव को समझ लाऊंगा। वेव हमारी क्या होती है। मैं यहां से एक पेन ले लेता हूं। देखिए वेव क्या होती है। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। चलिए देखिए, सपोज करिए कोई भी एक मेरा चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और इसके जो सराउंडिंग में जो एरिया है ये सारा इसका बेटा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा बच्चों, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। चलिए अब देखिए, जब भी ये जो चार्ज पार्टिकल है मेरा, ये जो मेरा चार्ज पार्टिकल है, जब भी इसके अंदर वाइब्रेशन होगा, जब भी ऑस्किलेट करेगा तो ये एक वेव जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा बेटा, ये वेव जनरेट करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। ठीक है ना। आपको बात समझ में आई होगी कि जो मेरा एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल जो सराउंडिंग एरिया वो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जब भी इस चार्ज पार्टिकल अंदर वाइब्रेशन होगा, ऑक्सीलेशन करेगा ये, तो ये एक वेव जनरेट करेगा जिसको हम वेव कहते हैं। ठीक है। अब देखिए जब भी वेव जनरेट होगी इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। अब जब भी मेरी एक वेव जनरेट होगी इसके 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड्स, आप देख सकते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं यहाँ देखता हूँ, और एक बेटा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और ये दोनों ये क्या है बेटा, सारे क्या है, परपेंडिकुलर होते हैं किसके, डायरेक्शन ऑफ दी प्रोपोगेशन के। यानी कि जहां भी हमारी वेव की डायरेक्शन होगी ये उसके क्या बेटा परपेंडिकुलर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स और क्या मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। ठीक है ना। तो आपको बेटा ये डायग्राम को देख के सारी चीज समझ में आएगी। ये जो इसकी डायरेक्शन जा रही है और ये जो वेव जनरेट जो हो रही है वो क्या बेटा इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। ये चीज है, दोनों जो वेव्स हैं, दोनों जो कंपोनेंट्स हैं, ये सारे क्या बेटा परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो चलिए बेटा ये जो कुछ टॉपिक हैं, कुछ ये जो नोट्स हैं, आप इसको अपनी फेयर में नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। इसके बारे में जो कुछ लिखा है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। द ऑक्सीलेशंस, द ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है ना, प्रोड्यूस बाय ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ये प्रोड्यूस किसके द्वारा होती है बेटा, जो जब भी हमारा जो चार्ज पार्टिकल है ऑक्सीलेट करता है तो क्या बेटा प्रोड्यूस होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये किसके कारण प्रोड्यूस होती है, जब भी चार्ज पार्टिकल जो हमारा वाइब्रेट करता है। ठीक है ना। चलिए फिर सेम वही चीज लिखी जो मैंने आपको बताई, चार्ज पार्टिकल आर परपेंडिकुलर टू दी ईच अदर एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ दी प्रोपोगेशंस, है ना, ऑफ द वेव। सिंप्लीफाइड पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज शोन इन दी फिगर। जैसे कि आप बेटा फिगर में देख सकते हो, वही चीज है जैसे मैंने आपको बताया था। जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल के अंदर वाइब्रेशन होगा, ऑक्सीलेट करेगा या फिर वो, तो एक वेव जनरेट होगी। और उस वेव के बेटा 2 कंपोनेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स और होता है मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। और ये दोनों ही कंपोनेंट्स क्या है, परपेंडिकुलर होते हैं किसके, जहां भी वेव की डायरेक्शन होगी। ठीक है। चलिए तो और देखो ये वेव जो है बेटा डिफरेंट वेव है, ये वो नॉर्मल वेव नहीं है जो साउंड से प्रोड्यूस होती है, क्योंकि ये किसी भी मीडियम में हो सकती है प्रेजेंट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसको मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये वैक्यूम में भी हो सकती है ये, क्योंकि साउंड जो हमारा होता है वैक्यूम में नहीं होती है। साउंड की जो वेव जनरेट होती है उसको मीडियम की जरूरत होती है। जैसे कि हमने कुछ बोला, हमारे बोलते ही एक वेव जनरेट हुई, तो बेटा ये इसको एक मीडियम की जरूरत होगी। अगर इसको मीडियम नहीं मिलेगा तो ये जनरेट नहीं होगी। अब देखो जैसे कि हमने नॉर्मली बोला तो ये जनरेट हुई, तो जैसे ही बाहर निकली तो एक बाहर भी एक गैसेस हैं, तो एक मीडियम मिल गया इसको। ठीक है ना। अगर वैक्यूम में हम बोलेंगे तो हमारी आवाज क्या है, जनरेट नहीं होगी, साउंड वेव जनरेट नहीं होगी। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो कहीं भी जनरेट हो जाता है, वो वैक्यूम में भी जनरेट हो जाता है। ठीक है ना। आप देख सकते हो, अनलाइक साउंड वेव्स और वेव्स प्रोड्यूस इन दी वाटर्स
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर मीडियम एंड कैन मूव इन वैक्यूम, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आता है, और देखो और दूसरी बात, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट ये जो वेव्स होती हैं, ठीक है ना, जो इनका जो वेवलेंथ होती है इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, आप इसको समझ लीजिए। जो वेव्स की जो वेवलेंथ होती है उसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, और जो फ्रिक्वेंसी होती है इसकी फ्रिक्वेंसी उसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, और इट इज नॉट ऑल, इट इज नॉट, आगे बढ़ते बेटा, इट इज नाउ वेल स्टेबलाइज दैट देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है कई टाइप्स की होती हैं, बहुत सारी टाइप्स की होती हैं, लेकिन इनकी जितने भी टाइप्स की मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी उन सब में क्या हो बेटा, उनकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सब डिफरेंट होगी, बट लेकिन जो स्पीड होगी स्पीड सबकी सेम होगी। यानी कि जो हमारी रेडिएशन होती है, ये वेव होती है लाइट की स्पीड के बराबर ही ट्रेवल करती है। और लाइट की स्पीड क्या होती है बेटा, 3 इंटू में 10 टू की पावर 8, 3 इंटू में 10 टू की पावर 8, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि जो आपको ये बात समझ में आ जाएगी बेटा, ये बात समझिए इसको, जो इनकी जो स्पीड होती है इन वेव्स की वो कितनी होती है, लाइट की स्पीड के बराबर होती है। और ये डिफरेंट टाइप्स की वेव होती हैं, और जितनी भी डिफरेंट टाइप की वेव होती हैं इन सबकी स्पीड तो सेम होती है, बट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, वेवलेंथ डिफरेंट होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा, आप देख सकते हो जो डायग्राम है, और देखो इससे जो हमें रिलेशन मिलता है, इससे जो हमारा रिलेशन मिलता है बेटा, इसको हम बोलते हैं बेटा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का जो हमें रिलेशन मिलता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू बेटा होता है वो सी अपॉन में फ्रीक्वेंसी। सी यहाँ लैम्डा मेरी क्या बेटा, वेवलेंथ है, जो रिलेशन है इनका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, वेवलेंथ है, और टी एच, ठीक है, सही कर लेना इसको, ये बेटा क्या फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, और सी क्या बेटा, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है बच्चों। चलिए अब यानी आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, सी इज इक्वल टू बेटा म्यू यानी लैम्डा म्यू, ठीक है ना, क्योंकि ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी इज इक्वल टू लैम्डा म्यू। चलिए अब देखो ये जो रेज, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होती है हमारी किस किस टाइप्स की होती हैं। अब मैं आपको एक बार बताता हूँ, जैसे कि हम मोबाइल पे बात करते हैं, मोबाइल पे बात करते हैं, एफएम होता है, एफएम भी देखो किसी ना किसी रेडिएशन के द्वारा चल रहा है। मोबाइल पे बात करते हैं, वहां पे बेटा कोई ना कोई वेव होगी, रेडिएशन होगा, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वही चीज है वो, एफएम में जो रेडिएशन आ रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और मोबाइल जो जिस रे के द्वारा कनेक्टेड है, जिस रेडिएशन के द्वारा कनेक्टेड है, उसको भी हम बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। और बहुत सारी टाइप्स की होती हैं, जो टाइप्स देखो इस डायग्राम में आप देख सकते हो, गामा रेस, एक्स रेस, यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रेस, इंफ्रारेड्स, माइक्रोवेव्स, एफएम यानी कि रेडियो वेव में ही आती है ये भी, और लॉन्ग रेडियो वेव्स, ठीक है ना। तो ये सारी टाइप्स की हमारी रेज होती हैं। इन सबकी देखो मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, बट लेकिन स्पीड सबकी सेम होती है। आप देख सकते हो बेटा बुक में भी आपके दे रखा है, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन अराउंड 10 टू की पावर 6 तक होता है, यानी कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी 10 टू की पावर 6, और इसकी जो यूनिट्स होती है बेटा हर्ट्ज होती है, ठीक है ना। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी बेटा अराउंड कितनी है, 10 टू की पावर 6 बुक में दे रखा है आपको, यूज फॉर द ब्रॉडकास्टिंग माइक्रोवेव, ठीक है, रीजन, ठीक है। और माइक्रोवेव की बेटा 10 टू की पावर 10, 10 टू की पावर 10, ठीक है ना। और ये जो गामा रेस की इसके अराउंड होती है 10 टू की पावर 20 से 24, एक्स रेस 10 टू की पावर 18, अल्ट्रावायलेट 10 टू की पावर 16, ठीक है। अच्छा और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जो गामा रेज होती है इनका यूजेस कहाँ कहाँ होता है, ये मेडिसिन में यूजेस होता है इसका, जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं ना, जो कैंसर हमारे पेशेंट होते हैं उनकी रेडियोथेरेपी करने के काम आती है गामा रेज, रेडियोथेरेपी में काम आती है। चलिए और अगर एक्सरेज की बात करें तो एक्सरेज का यूज कहाँ होता है हमारा, एक्सरेज का बेटा यूज सब जानते हैं, जो बॉडी का जो एक्सरा जो मशीन्स करती हैं, जो उसमें जो रेज होती हैं वो हमारी एक्सरेज होती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज यूवी जो रेज होती है बेटा वाटर को प्यूरिफाई करने में काम आती है। और आईआर जो इंफ्रारेड रे जो रेज होती है हमारी, इंफ्रारेड्स का ये कॉस्मेटिक एप्लीकेशंस में यूज होती हैं।
इंफ्रारेड जो होती है बेटा कॉस्मेटिक एप्लीकेशन यूज, जैसे कि स्किन ट्रीटिंग इंजरीज, जो स्किन में जो इंजरीज होती है उनको ठीक करने के लिए काम आती है, और जो बालों में जो डेंड्रफ्स होती हैं उनको ठीक करने में काम आती है। आईआर इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है ना, आईआर जिसको बोलते हैं, और ठीक है ना ये सारी, और ब्लैक हेड्स जो फेस पे जो होते हैं उनको खत्म करने में काम आती है। फिर आता है बेटा माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स का यूज कहाँ होता है? जो माइक्रोवेव जो यूज होती है, जो रेडिएशन, वो हमारे मोबाइल में यूज होती है बेटा। ये सारे यूजेस आप नोट कर लीजिएगा, बहुत काम के यूजेस है। माइक्रोवेव जो रेडिएशन होती है वो हमारे मोबाइल के द्वारा ही, मोबाइल में ही यूज होती है, आप उसको ऐसे समझिए। और रेडियो वेव्स एफएम और एएम में सारी यूज होती है, ठीक है ना, रेडियो वेव्स एफएम, और जो, और हाँ एक चीज और, रेडियो वेव्स हमारी, रेडियो वेव्स ही जो है फोटोकॉपी मशीन में भी ये ही यूज होती है। फोटोकॉपी मशीन में भी जो बेटा क्या है, रेडियो वेव्स ही यूज होती है। और लॉन्ग रेडियो वेव्स की जो बात करते हैं हम, लॉन्ग रेडियो वेव्स जो होती है बेटा हमारी प्लेनेट में बैठे लोगों से बात करने के लिए यूज होती है। जो एस्ट्रोनॉट्स प्लेनेट्स में जो लोग होते हैं उनसे कनेक्ट करने के लिए जो यूज होती है लॉन्ग रेडियो वेव्स, उनको हम बोलते हैं। चलिए ठीक है, तो ये सारी चीजें जो इस जो वेव्स थी उनका जो यूजेस था मैंने आपको बता दिया है। और ठीक है, अब एक चीज देखो, आपको यहाँ से एक चीज और समझ में आएगी आपको, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे जैसे देखो लैम्डा इज इक्वल टू में, लैम्डा इज इक्वल टू में क्या था बेटा, लाइट्स स्पीड्स ऑफ लाइट्स अपॉन में फ्रीक्वेंसी। तो देखो जैसे जैसे हमारी वेवलेंथ बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारी वेवलेंथ बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी, घटेगी। आप देख सकते हो इस डायग्राम में भी, देखो वेवलेंथ की एनर्जी, सबसे ज्यादा वेवलेंथ मेरी कितनी है, 10⁸ है, लेकिन फ्रीक्वेंसी मेरी यहाँ पे कितनी, 0। तो जैसे 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 मेरी वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, फ्रीक्वेंसी मेरी क्या होगी वहां पर, कम होती जाएगी, ठीक है। और एक चीज और है बेटा, देखो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी, यानी कि जितनी ज्यादा एनर्जी मेरी हाई होगी उतनी ज्यादा क्या होगा बेटा, उतनी ज्यादा मेरी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। यानी कि यहाँ 10⁻24 यानी कि गामा रेस के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वहीं पर हमारी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है 10 टू गामा रेस के लिए। तो वहां पे क्या होगा बेटा, एनर्जी भी हमारी क्या हाई होगी, ठीक है। अब देखो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द म्यू। तो इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के बेटा हम क्या करेंगे, एच का यूज करेंगे, दैट इज प्लांक कांस्टेंट। एच इज क्या बेटा, हमारा प्लांक कांस्टेंट है। ई मेरा क्या है बेटा, म्यू मेरा क्या, सॉरी म्यू मेरा क्या है, फ्रीक्वेंसी। और म्यू को हटाने के लिए बेटा म्यू की जगह हम यूज कर सकते हैं सी बाई लैम्डा। तो एक रिलेशन तो बेटा देखो मेरा ये हो गया, ई इज इक्वल टू में एच म्यू, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। एक रिलेशन मेरा ये हो गया, एक रिलेशन मेरा ये हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू बेटा सी अपॉन में म्यू, ये सारे बेटा न्यूमेरिकल में काम आएंगे। एक रिलेशन देखो बेटा एक और निकल के आता है, ई इज इक्वल टू एच म्यू होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो म्यू की जगह बेटा हम क्या यूज करते हैं, म्यू की जगह एच, म्यू की जगह बेटा हम यूज कर सकते हैं सी अपॉन में लैम्डा। एक रिलेशन बेटा हमारा ये आ गया, ठीक है ना। तो मैक्सिमम चीजें थी जो मैंने कवर कर चुका हूं, आई होप, ठीक है। तो कुछ इसमें न्यूमेरिकल भी दे रखे हैं बेटा इस क्वेश्चंस में, तो उनकी भी बात करेंगे हम, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको उन क्वेश्चंस को भी हम करेंगे, ठीक है। तो अभी एक बार मैं आपको बताता हूँ। तो ई मेरी क्या एनर्जी होती है, एच मेरी एक प्लांक कांस्टेंट होता है। तो आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा जो एच है यानी प्लांक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, प्लांक कांस्टेंट की कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है, ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सी मेरा स्पीड ऑफ लाइट है, मैंने आपको बता चुका हूं इसकी वैल्यू कितनी होती है। लैम्डा मेरी क्या है, वेव लेंथ है, ठीक है। एक होता है, अब नेक्स्ट आगे के टॉपिक में भी पढ़ेंगे, वेव नंबर, नंबर्स ऑफ वेव्स। अगर आपसे पूछ ली जाए कि नंबर ऑफ वेव, उसको म्यू बार से डिनोट करते हैं, म्यू बार से, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को ये जो फ्रीक्वेंसी और नेचर ऑफ द रेडिएशन ऑफ द नेचर ऑफ द वेव, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी की आगे की और चीजें हम कवर करेंगे, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, कुछ इसकी फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेव नंबर, स्पीड्स ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो और फिर कुछ क्वेश्चन है, इसको हम क्लियर करेंगे। चलिए ओके बच्चों, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और उन अपने दोस्तों तक, फ्रेंडों को भी शेयर करिएगा जो लोग पढ़ रहे हैं, जो नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चों, थैंक यू।